होंगे जो चुनाव आयोग बीएलओ पे किस तरह का दबाव बनाकर, किस तरह का प्रताड़ना कर कर उनसे काम करवाया जा रहा है और उनसे कई गतिविधि भी ऐसी करवाई जा रही है जो उनको नाकामी, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और उस चीज की दबाव को लेकर कम से कम अभी तक 20 से 22 बीएलओ अपनी जान दे दिए हैं। तो ये सरकार पे और खास करके चुनाव आयोग और खास करके ज्ञानेश कुमार पे एक सवाल है कि आखिरकार आप अभी तक टिप्पणी नहीं दिए, देश के गृह मंत्री अभी तक कोई टिप्पणी नहीं दिए, देश के प्रधानमंत्री अभी तक कोई टिप्पणी नहीं दे रहे। ये तो बहुत ही समझिए कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में ऐसी गतिविधियां हो रही है, देश में ऐसे हालात बन जा रहे हैं कि बीएलओ अपने जान दे रहे हैं। और आखिरकार एसआईआर कराने, मुझे एक बात बताओ, एसआईआर अगर करा रहे हैं तो सबसे पहले तो ये सरकार जो बनी हुई है, अभी चुनाव से जीतकर इन्होंने, भाजपा ने अपनी सरकार बनाई सेंट्रल में, तो ये सबसे पहले इस्तीफा दे, राष्ट्रपति शासन लगाए, उसके बाद एसआईआर कराए। एसआईआर अचानक से क्यों कराया जा रहा? इसके पीछे का क्या क्या मकसद क्या हो इसके पीछे का एक समय में एसआईआर कराने का मैं इसके पीछे का साफ और साफ एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से ज्ञानेश कुमार जब तक इस पद पर बैठे हुए हैं, किसी भी तरीके से हर एक स्टेट का एसआईआर कराकर वहां से जो लोग मृत्यु भी नहीं है उनका भी नाम काट दिया जा रहा है, माइनॉरिटीज के नाम काट दिए जा रहे हैं, छोटे जो SC ST है उनके नाम काट दिए जा रहे हैं। और उसके तहत न्यू वोटर्स जो है, जो ब्राजील से बुलाकर वोटर्स बुलाए जा रहे हैं, और उनके गतिविधि के हिसाब से हरियाणा इलेक्शन में आप देख सकते हैं कि ब्राजील जो हमारे देश की नागरिक नहीं है वो 22 वोट दे रही है। आप किस तरीके के एसआईआर करा रहे हैं? आप बिहार इलेक्शन में 70 लाख वोट काट दिए। जो लोग व्यक्ति वहां पे जिंदा है, जो व्यक्ति 40 साल से वहां पे रह रहा है, आप उसके वोट काट दे रहे, कैसा एसआईआर है? और आपके एसआईआर के तहत यहाँ पे बीएलओ अपने जान दे रहे हैं। आप कैसे, किस टाइप का प्रेशर आप बना रहे हैं बीएलओ पे? कैसे बीएलओ पे प्रेशर बना रहे हैं? आने वाले 14 तारीख को, इसी 14 दिसंबर को, इसी एसआईआर के खिलाफ, इसी वोट चोरी के खिलाफ हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने एक आंदोलन छेड़ रखा है, जिसके तहत पूरी देश की जेनजी जो है, पूरे देश की आवाम, पूरे देश के बुजुर्ग, पूरे देश की महिलाएं, पूरे देश की बहनें उस आंदोलन में खड़ी हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वोट चोरी के तहत ये सरकार बनी है। और एसआईआर जो एक गतिविधि है, सरासर दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधि है। लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई भी तो नहीं हो सकती? चुनाव आयोग से आगे कानून, वही मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप एक लॉजिकली एक चीज समझो, कानून ऐसा आ गया है। इन्होंने जो ज्ञानेश कुमार को जब चीफ ऑफ इलेक्शन बनाया, तो उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिनका उस कमेटी में रहना एक मैंडेटरी होता है, उनको हटाकर गृह मंत्री को ऐड ऑन किया गया और बैकडोर से ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमीशन का चीफ बनाया गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार व्यक्ति है कौन। ज्ञानेश कुमार पर्सनल सेक्रेटरी, सह सचिव जो था, सचिव अमित शाह का सह सचिव था, बताइए। तो उस व्यक्ति से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो? लेकिन ये तो उम्मीद कर सकते हैं निष्पक्ष चुनाव का, जो वो लगातार दावा कर रहे हैं। मैं वही चीज बता रहा हूँ, ये बहुत ही देश का दुर्भाग्यपूर्ण। अरे आपके साथ जनता खड़ी नहीं है और आप सवाल खड़ा कर रहे हैं चुनाव आयोग पर। मैं एक बात बताओ, कैसे आप कह सकते हैं कि जनता नहीं खड़ी है? किसके तहत कह सकते हैं कि जनता नहीं खड़ी है? एंटी इनकम्पेंसी भी कोई बात होती है? पिछले 20 सालों से बिहार राज्य में सरकार थे, आए दिन परीक्षा लीक, आए दिन नौजवानों को जॉब्स के लिए जमीन पर उतरना, रोड पर उतरना, लाठी चार्ज होना, हाँ, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, लोगों के लिए शिक्षा नहीं है। बिहार की सरकार, स्कूल की हालात कैसी थी, सबके सामने है, प्रदर्शित किया गया है। वहां की जनता इसका सबूत है। आज चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद जनता रोड पर है कि आखिरकार ये हुआ कैसे? लेकिन